हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जेकेपी एसआई के लिए, उसका ये सेट नंबर 2 है। तो इसमें आज हम डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? First question is which of the following Viceroy of India appointed the Hunter Commission in 1882? हंटर कमीशन किसने अपॉइंट किया था? तो ये किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, हंटर कमीशन यहाँ पे टू टाइम्स आया था। फर्स्ट वाज 1882, ठीक है, एंड सेकंड जो आया था 1919, जब जिलियन वाला बाग मैसेकर हुआ था। उस चीज़ को यहाँ पे क्या करने के लिए, देखने के लिए कि रीजंस क्या थे। ठीक है, लेकिन ये वाला हंटर कमीशन था, दिस केम फॉर द एजुकेशन पर्पस। ये आया था किस चीज़ के लिए? एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होता है, डेट इज़ एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल ऑफ 1884। ठीक है, जिसके अंडर में क्या हुआ था कि इंडियन के जो भी जज थे उनको पावर दिया गया था कि आप ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी क्या सज़ा दे सकते हो। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, इसके टाइम पे क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस को फाउंड किया गया था 1885। और इस लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि कांग्रेस इज़ द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इसको कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, लॉर्ड लिटन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है कि अनपॉपुलर वायसराय। अनपॉपुलर वायसराय, ठीक है, एंड वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर क्योंकि उसने बहुत सारे वर्क्स ऐसे किए थे उस टाइम पे। उसने आर्म्स एक्ट लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। ठीक है, जिसने क्रैप की थी फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, अब ये जो हंटर कमीशन आया था, बेसिकली ये क्यों आया था और इसका रीज़न क्या था? हंटर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1882। तो कब इसको बनाया गया था? 3 अप्रैल 1882 में। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये क्या करने के लिए आया था? किस चीज़ को बनाने के लिए इसको लाया गया था? एनक्वायर इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑफ 1884। ये आया था यहाँ पे एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की जाती है? 1835 में। ठीक है, और 1854 में एक और वुड्स डिस्पैच एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे कमीशन लाया जाता है, और उसी की वर्क को देखने के लिए अब हंटर कमीशन लाया जाता है। ठीक है, एंड कंसिडर डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टुवर्ड्स द प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन जो इसका मेन मकसद था, डेट वाज कि उसको कंप्लीट अटेंशन देना था टुवर्ड्स द प्राइमरी एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये यहाँ पे आया था। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर? इनमें से कौन सा माउंटेन, ठीक है, लोकेटेड है बिटवीन द कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर? एंड डेट इज द नुनकुन, राइट, नुनकुन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस नुनकुन की बात कर लेंगे, तो दिस माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन द लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर एंड इज अबाउट 7135 मीटर इन हाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली ये जो रेंज है इसमें टू इंपॉर्टेंट पीक्स है। ठीक है, फर्स्ट इज नून एंड देन कुन। नून की जो हाइट है डेट इज 7135 मीटर्स। ठीक है, एंड कुन इज 7077 मीटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि कश्मीर के रिलेटेड है एंड इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नून इज द हाइस्ट पीक इन द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज लाइंग ऑन द इंडियन साइड of the LOC control in Jammu and Kashmir.
कहता क्या है कि ये जो नून है, दिस इज़ द हाइस्ट पीक। इंडिया में जो कश्मीर जिस पे एडमिनिस्टर इंडिया कर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा पीक है, डेट इज़ द नून पीक, पीओके से इनसाइड द पीओके। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज इंडिया का कौन सा पहला बंदा था जिसको ये प्राइज मिला था, जो अमेरिका में दिया जाता है? ठीक है, जर्नलिज्म में वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो कौन था? डेट वाज द गोविंद बिहारी लाल। बेसिकली ये इसकी बर्थ होती है इंडिया में। ठीक है, देयर आफ्टर ही वेंट टू अमेरिका हो जाता है, तो वहीं पे इसको ये मिल जाता है। कौन? पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, तो इसको इसके अलावा पुलिट्जर प्राइज 1937 में मिल जाता है। ठीक है, गोविंद हरीलाल जी को। ठीक है, एंड पद्म भूषण कब मिलता है इसको? 1969। ये जो पुलिट्जर प्राइज है गिवन बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द न्यूयॉर्क। कहाँ पे दिया जाता है? न्यूयॉर्क में, डेट इज द अमेरिका में। ठीक है, और कौन इंस्टीट्यूट इसको देता है? डेट इज द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फॉर अचीवमेंट्स इन किस फील्ड में दिया जाता है? इन जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, दे वर एस्टेब्लिश्ड इन 1917। और इस पुलिट्जर प्राइज को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1917 में, बाय द विल ऑफ जोसेफ पुलिट्जर। किसके नाम पे इसको दिया जाता है? जोसेफ पुलिट्जर, हु हैड मेड हिज फॉर्च्यून एज ए न्यूज़पेपर पब्लिशर। ठीक है, जो एक फेमस न्यूज़पेपर पब्लिशर था। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है, एंड आल्सो आई होप यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? हाउ मनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जिसका चेयरपर्सन था कौन? चेयरपर्सन था कौन था? बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो उसके टोटल मेंबर्स कितने थे? दैट वाज द 7 मेंबर्स इसके टोटल थे। कौन कौन सा मेंबर था? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कमेटी उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, फॉर्म किया गया था? ऑन 29 अगस्त 1947 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और मेंबर्स में इसमें कौन कौन सा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हेड था। ठीक है, के एम मुंशी, ए के आयर, एन गोपाल स्वामी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान। तो पूछा जाएगा, ठीक है, इनमें से 2-3 ऑप्शन में होंगे एंड रेस्ट में नहीं होगा, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, वहाँ पे हमें चिलिका लेक भी देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। केरला, यहाँ पे हमें क्या? पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, एंड अष्टमुदी लेक। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण। ये जो नील दर्पण है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? दीनबंधु मित्रा ने। ठीक है, बेसिकली ये डेडिकेटेड है किसको? इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन किस ईयर में हुआ था ये? 1800 किस में हुआ था? 59 या 58 किस में हुआ था? चेक करके करेक्ट आंसर बोल देना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे नील दर्पण, बेसिकली नील दर्पण जो थी, ये एक बंगाली प्ले थी जो किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्रा ने। कब? 1858 और 59। द प्ले वाज पब्लिश्ड इन ढाका इन 1860। और इस चीज़ को पब्लिश कहाँ किया गया था? ढाका में
इन द ईयर ऑफ 1860। और इसमें क्या लिखा था अब रिगार्डिंग द इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, और किस तरह इन इंडिगो प्लांटर्स को जुल्म किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, तो वो सभी चीज़ें इसमें कंपाइल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज द तुरुष्का किंग्स मेंशनड बाय पंडित कल्हाना इन हिज बुक वाज। पंडित कल्हाना ने कौन सी बुक लिखी है पहले? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, उसमें उसने लिखा था ये जो कोशन किंग्स थे, कोशन किंग्स थे, उनको क्या लिखा था? तुरुष्का किंग्स। ठीक है, लेकिन अब हमें बताना है कि वो कौन कौन सा किंग था। हुष्का भी था, जुस्का भी था एंड कनिष्का भी था। तो डेट मीन्स द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम यहाँ पे कनिष्का की बात कर लेंगे, ठीक है, उसके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? कुंडलवन। कुंडलवन जो प्रेजेंट डे हारवन है। ठीक है, और इस काउंसिल में क्या होता है कि बुद्धिज़्म डिवाइड होता है दो सेक्टों में, दो सेक्टों में, महायाना एंड हिनायाना। और कनिष्का ने फाउंड किया था कनिष्कापुरा, कनिष्कापुरा। और इसको हम अकबर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अकबर, सॉरी, अशोक सेकंड, अकबर नहीं, अशोक सेकंड। ठीक है, अशोक सेकंड। तो अकबर ऑफ कश्मीर हम किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन को। ठीक है, तो ज़िम्नन मुझे ये बात याद आई तो इसलिए बता दिया। ठीक है, क्यों हम इसको अशोका सेकंड के नाम से जानते हैं? क्योंकि उसने स्प्रेड किया था बुद्धिज़्म, स्प्रेड किया था बुद्धिज़्म चाइना वगैरह एरियाज़ में। तो इसी के बेस पे उसको क्या, किस नाम से जाना गया है? अशोका सेकंड। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आई होप गाइस यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया गया है, कंप्लीट किया गया है आफ्टर टेकिंग 2 years 11 months एंड 18 days, तो वो दिन कौन था जब उसको कंप्लीट साइन किया गया था? कंप्लीट किया गया था और फिर जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने साइन किया था। तो डे वाज, कोई बता सकता है? बता सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। तो इसी डे पे क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी लोगों ने साइन किया था एंड दिस वाज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख लेंगे, यहाँ पर आ जाइए आप, ऑन डैट डे, इस डे पे, ठीक है, द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसी दिन फाइनल असेंबली का मीटिंग का लास्ट डे था। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट किया गया था, जिसमें आर्टिकल 395 थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे, वाज साइनड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। और उसी दिन सभी लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था एंड क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है उसमें बहुत सारे कमेटीज़ बनाई गई थी, कुछ मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटीज़ थी, तो उनको भी आपका नाम याद रख लेना है। ठीक है, मेजर कमेटीज़ में जो थी, ठीक है, कौन कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका हेड कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देन यूनियन पावर कमेटी, स्टेट्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। एंड देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसका हेड था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लिखना इस बोर्ड पे नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी पॉइंट्स लिख के रखता हूँ, सो डैट आपका भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन था? डेट वाज सुकुमार सेन। करंटली कौन है? राजीव कुमार, राजीव कुमार। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन, तो फर्स्ट ये जो इलेक्शन कमीशन है
दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा गया है। आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हेड इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ए बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड, जो जिसको बैक कर रही है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंडिया में क्या होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, या प्रेसिडेंट के, वो सभी हेल्ड कौन कर देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट में जो भी ये होते हैं पंचायत या म्यूनसिपलिटीज़ का, उसको कौन हेल्ड कर देता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रख लेना। एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट, ये जो होता है, उसको कौन अपॉइंट कर देता है? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है, उसमें उस कमेटी का हेड होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उसी के रिकमेंडेशन पे, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इस इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देता है। द टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स। तो मैक्सिमम उसका 6 साल का टेन्योर होता है। और ही शी अटेन्स 65 ऑफ एज। और सपोज कोई बंदा है, अब उसकी एज 65 हो गई, ठीक है, लेकिन उसने टेन्योर स्पेंड किया था सिर्फ 5 ईयर्स। तो वहाँ पे इस पोजीशन को, इस पॉइंट के हिसाब से उसको एग्जिट करना है, ठीक है, चाहे उसने 5 ईयर्स ही किए हों या 5 से कम। तो लेकिन उसकी एज 65 हो गई है, तो अब उसको रिजिग्नेशन देना है, ठीक है। तो अगर एज 65 से नीचे है, लेकिन अगर फिर 6 ईयर्स हो गए कंप्लीट, तो फिर भी उसको एग्जिट करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन द ईयर। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और महमूदा गोरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1991। तो इसमें क्या हुआ था कि महमूदा गोरी को हराया गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो फिर आता है हमला करने के लिए। डेट इज द 1192। तो उस टाइम पे क्या होता है? सेकंड बैटल ऑफ तराइन, लेकिन जिसमें डिफीट होती है पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। 1206 इस टाइम पे क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे फाउंडेशन हो जाती है, ठीक है। किस डायनास्टी की? स्लेव डायनास्टी की। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनास्टी थी, तो फर्स्ट वाज स्लेव डायनास्टी, जिसको हम ममलुक डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं, या इलिबेरी डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसको फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन। नंदा देवी पीक किस स्टेट में लोकेटेड है? डेट इज इन द उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, ठीक है। सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। असम में हमें क्या देखने को मिलता है? मजूली आइलैंड, ठीक है, जो रिवर ब्रह्मपुत्रा पे लोकेटेड है, ठीक है। तो नंदा देवी की बात अगर हम यहाँ पे कर लेंगे, तो नंदा देवी की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है, दैट इज द पीक्स नेम मीन्स ब्लिस गिविंग गॉडेस, ठीक है। फीचर्स, इसकी हाइट क्या है? नंदा देवी की हाइट क्या है? 7817 मीटर्स, ठीक है। बेसिकली नंदा देवी हैज़ 2 पीक्स, नंदा देवी ईस्ट एंड नंदा देवी वेस्ट। उसकी जो लोकेशन है नंदा देवी इज इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नंदा देवी पीक किस स्टेट में लोकेटेड है? डेट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है? पाकिस्तान भी है, ठीक है,
भूटान भी है, नेपाल भी है एंड चाइना इज नॉट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ सार्क। ठीक है, तो सार्क अगर के हम यहाँ पे इसकी बात कर लेंगे, जिसको फाउंड किया गया था ढाका में ऑन 8 दिसंबर 1985 में। दैट मीन्स फाउंडेशन कहाँ पे की गई थी? बांग्लादेश में। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन देयर आफ्टर द 2 ईयर्स इसका जो हेड क्वार्टर है उसको शिफ्ट किया जाता है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, नाउ नाउ द मेंबर्स ऑफ सरकार इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये सभी चीज़ें आपको फ्यूचर के लिए याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डैरिंग बडी हिल स्टेशन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? डैरिंग बडी हिल स्टेशन किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, डैरिंगबाडी इज अ हिल स्टेशन, दिस इज हिल स्टेशन इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे लोकेटेड है? कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, वाइडली नोन एज कश्मीर ऑफ उड़ीसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएसबी पूछ सकता है कश्मीर ऑफ उड़ीसा। क्यों इसको कश्मीर ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना गया है? फॉर इट इज क्लाइमेटिक सिमिलैरिटी, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है वो रिफ्लेक्ट कर देता है एज इक्वल टू कश्मीर। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 3000 फीट एंड इज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये उड़ीसा की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? इसको कहा जाता है कश्मीर ऑफ उड़ीसा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? तो आज उड़ीसा के बारे में इतने क्वेश्चंस। तो दैट इज द बाली तृतीया, दैट इज द बाली तृतीया। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, तो बाली तृतीया फेस्टिवल फॉल्स इन द थर्ड डे ऑफ शुक्ला पक्षाना ऑफ भद्रा मंथ इन उड़ीसा। तो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? उड़ीसा में। ऑन दिस डे मैरिड वुमेन ऑब्जर्व फास्टिंग्स एंड वर्शिप द लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। राइट, तो क्वेश्चन आ सकता है बाली तृतीया क्या है? दिस इज अ फेस्टिवल जो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? दैट्स द उड़ीसा। राइट, उड़ीसा में इस चीज़ को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट? तो गवर्नर ऑफ ए स्टेट के लिए कितनी एज होनी ज़रूरी है? ठीक है, तो डेट इज़ द 35 ईयर्स। एक बंदे की एज 31st कंडीशन 35 एज होनी चाहिए, देयर आफ्टर ही विल बिकेम द गवर्नर ऑफ स्टेट। और एक गवर्नर मोर देन 2 स्टेट्स का भी हो सकता है, जिस तरह हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, राइट। तो गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 में लिखा है देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर किसी स्टेट का गवर्नर होना ज़रूरी है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 153। एंड फ्रॉम आर्टिकल 153 to 167 in the part 6th of the constitution deals with the state executive। आर्टिकल 153 से 167 तक जो पार्ट 6th में रखा गया है, तो वहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे गवर्नर को कौन अपॉइंट कर देता है? डेट इज द प्रेसिडेंट। और इसका टेन्योर फिक्स नहीं है, ही विल एक्ट एज टू द विल ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये गवर्नर रह सकता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डैश पैलेटिव इज सब डिवाइडेड इनटू द गैरो हिल्स, खासी हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंती हिल्स नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स रिसाइडिंग इन द रीजन। बेसिकली क्या है कि ये जो गैरो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस पैलेटिव पे लोकेटेड है? तो डेट इज द
किस पे, मेघालय प्लेटो पे ये लोकेटेड है, ठीक है। गैरो, खासी एंड जयंती, दीज आर आल्सो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मेघालय, तो इस पॉइंट को याद रख लेना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु among the following was appointed as the first woman chairperson of BCC Broadcasting Content Complaints Council by IBF Indian Broadcasting Foundation। क्वेश्चन क्या है कि कौन चेयरपर्सन था, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, ठीक है, BCC ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, डेट वाज द गीता मित्तल, गीता मित्तल, ठीक है। तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ BCC, राइट। लेकिन शी आल्सो एक्टेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। शी आल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट फ्रॉम कब से कब तक, अगस्त 11 2018 से दिसंबर 8 2020। गीता मित्तल शी आल्सो सर्व्ड क्या, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज एनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1878। किस एक्ट को एनेक्ट किया था ब्रिटिश लोगों ने 1878, डेट इज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसकी बात हमने पहले की थी वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। और एक एक्ट लाया था उसी टाइम पे, आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट। और उसी टाइम पे क्या किया गया था, दिल्ली दरबार सजाई गई थी जब यहाँ पे फेमाइन्स आए थे, ठीक है। तो जिसमें क्वीन विक्टोरिया को कैसरी हिंद का टाइटल मिला था, ठीक है। तो ऑल इसी रीज़न से उसको क्या कह, लॉर्ड लिटन को क्या किस नाम से हम जानते हैं, अनपॉपुलर वायसराय। बेसिकली इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में हुआ क्या था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते थे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज मीन्स के यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। इस लॉर्ड लिटन को लगा कि ये हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे अगेंस्ट लिख रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि अब जो भी न्यूज़पेपर एजेंसी यहाँ पे है तो उसकी न्यूज़पेपर की फर्स्ट कॉपी हमारे ऑफिस में आनी चाहिए। देर आफ्टर हम उसको देख लेंगे कि कोई बात हमारे खिलाफ मत है, कोई आर्टिकल हमारे खिलाफ मत है, देन अगर ऐसा होगा तो उस एजेंसी को एंड किया जाएगा और उस एजेंसी की लाइसेंस भी ख़त्म की जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड में कौन सा डैम लोकेटेड है, दैट इज द मैथॉन डैम, ठीक है, जो रिवर बारकर पे लोकेटेड है। बारकर रिवर पे इसको बनाया गया था। सरदार सरोवर कहाँ पे लोकेटेड है, बोलो बोलो। तो ये जो मैथॉन डैम है कहाँ पे लोकेटेड है, बारकर रिवर पे, इन द धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड सॉरी। धनबाद को हम क्या कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोयना डैम महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ऑन द रिवर कोयना पे, ठीक है। मैथुर डैम कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। एंड सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। अवध का लास्ट नवाब कौन था, डेट वाज वाजिद अली शाह, ठीक है। हुआ क्या था, 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। उसने इंट्रोड्यूस की थी एक पॉलिसी जिसको हम कहते थे डक्टोरिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डक्टोरिन ऑफ लैप्स। उसके अंडर उसने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया था, लेकिन ये जो अवध थी उसको उसने एनेक्स किया था ऑन द बेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। उसने कहा था कि यहाँ रूल अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वाजिद शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ
अवध, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो अवध की जो आर्मी थी उन्होंने रिवोल्ट में मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया था कि उनको लगा था कि उन्होंने अवध को इलीगली एनेक्स किया है, ठीक है, राइट। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। I hope you will share this class with your friends and also subscribe our YouTube channel, that is the JKSSB General Studies. So don't forget to subscribe and also comments में बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच।